नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं पूजा आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। बीदर शहर में कुछ ही देर की बारिश से सड़कों ने तालाबों का रूप लिया। राहुल गांधी ने कांग्रेस के खराब प्रदर्शन के लिए मंत्रियों की आलोचना की। वीडियो लीक के आरोपियों से पूछताछ करें एसटी रेवन्ना के वकील ने एसआईटी से कहा। विपक्ष का नेता बनेंगे राहुल गांधी, सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में 3 घंटे चली चर्चा। जेडीयू नेता किसी त्यागी का बड़ा खुलासा, इंडिया गठबंधन ने नीतीश कुमार को दिया था पीएम पद का ऑफर। आंध्र प्रदेश में 12 जून को सीएम पद की शपथ लेंगे चंद्रबाबू नायडू, बीजेपी की भी होगी अहम भूमिका। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते समाचार विस्तार से। बीदर शहर में कुछ ही देर की बारिश ने सड़कों को तालाबों का रूप लेने पर मजबूर कर दिया है। आज शहर में दोपहर कुछ ही देर के लिए तेज बारिश हुई, जिससे शहर की सड़कों पर पानी भर आया। शहर की मुख्य सड़क हैदराबाद रोड पर रहे रेलवे अंडरब्रिज में पानी जमा हो गया, जिससे यातायात और पैदल चलने वालों को कठिनाई का सामना करना पड़ा। शहर के मुख्य क्षेत्र जहां पर जिलाधिकारी कार्यालय सहित अदालत, बैंक, तहसील कार्यालय समेत अन्य कार्यालय है, उस सड़क पर भी पानी भर आया, जिससे लोगों को मशक्कत करना पड़ रहा है। शहर के विनायक नगर में हालात यह है कि इस क्षेत्र की सड़क गंदगी पानी से जमा रहने से यह समझ नहीं आ रहा है कि यह सड़क है या फिर नाली है। यहाँ आने जाने के लिए लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शहर में ऐसे ही कई क्षेत्र हैं जहाँ पर हल्की बारिश के कारण सड़क तालाबों का रूप ले लेती है और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। शहर में समय रहते नालियों की सफाई की जाती और सड़कों पर गड्ढे भरे जाते तो यह दुर्दशा नहीं होती। हैदराबाद रोड पर रहे अंडरब्रिज के संबंध में लोगों ने मीडिया से बात की। कैमरामैन पप्पू राज का कवरेज। ये आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे ये तकरीबन हर साल तकरीबन जो है ना, जब भी ये रिपेयर करके जाते, लेकिन हर बार जो है ना बिल्कुल कच्चा पक्का रिपेयर रहता और वो उखड़ जाता और गड़ा इतना बड़ा तकरीबन 2-2.5 फीट 3 फीट 2-2.5 फीट का गड़ा हो जाता। और जो है ना पता नहीं है इसका मटेरियल भी क्या यूज़ करते हैं और जिसका ना ड्रेन सिस्टम जो है ना, कोई नालियों को, ये बाजू नाली है, ये नाली को अगर वहाँ तक खींच कर अगर लेके जाएंगे, पूरा साफ़ करेंगे तो पानी निकल सकता। पानी आके ठहरता, पानी से जो है ना पूरा जो है ना आपके मटेरियल निकल जाता इसका। और ये पता अब कितने बार उसको जो है ना रिमाइंडर दिए, ये जो है ना ये एडमिनिस्ट्रेशन को यहाँ आते वो लोग, रेलवे वाले भी आते, फिर अपने पीडब्ल्यूडी का जो सिविल वर्क जो करते वो लोग भी आते, लेकिन काम कोई पक्का नहीं होता। और ये इसमें कई लोग गड्ढे में गिर रहे हैं इसके अंदर। कई गाड़ियाँ मोटरसाइकिल में शाम के टाइम अक्सर जो है ना, बाद दफ़ा अगर लाइट भी नहीं रहना, क्योंकि लाइट का भी इंतज़ाम नहीं है यहाँ पे, और लोग जो है ना गिर गए, लेडीज़ गिर गए हैं। 2-3 लेडीज़ के सर भी फूटे हैं और सीरियस जो है ना उनको एडमिट भी करे हैं। उसके बावजूद भी जो है ना यहाँ पर कोई इसके तरफ तवज्जो नहीं है। तो मीडिया की तवज्जो से जो है ना मैं बोलना चाहूँगा कि जो है ना इसके जो रिलेटेड जो भी इसके डिपार्टमेंट हैं, ये लोग फ़ौरन आएँ और जो है ना इसको जो है ना पक्का काम करें। ये ऐसा कच्चा काम नहीं होना। ये पहले नालियों को साफ़ करें, बाजू के दोनों, वो पूरा जो है ना वहाँ तक वो जो सर्कल है वहाँ तक नाली साफ़ होना। फिर उसके बाद ये सीसी रोड जो है ना, पक्की जो है ना रोड डालें, ये कच्ची पक्की। और ये जो मेन रोड भी जो बनाए हैं बिल्कुल मटेरियल थर्ड क्लास मटेरियल है। रहीम खान साहब के इलेक्शन से पहले ये जो इलेक्शन हुआ स्टेट का, उससे पहले रोड बनी हुई है। आप उसकी हालत देखिए, पूरा मटेरियल आउट, उसके अंदर कोई डांबर ही नहीं है। मटेरियल जो है ना बिल्कुल थर्ड क्लास क्वालिटी का जो है ना मटेरियल डाले हैं। और ये रोड भी बनना है और इसके जो है ना कोई मॉनिटरिंग नहीं है, इसकी चेकिंग नहीं है, कोई नहीं है। आ रहे हैं जो है ना कॉन्ट्रैक्टर अपनी मर्ज़ी से जो है ना काम कर रहे हैं। ये जो है ना चंद बातें थी, जो है ना आप जो है ना एडमिनिस्ट्रेशन तक जो है ना पहुँचे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को कर्नाटक में लोकसभा चुनाव में पार्टी के निराशाजनक प्रदर्शन पर असंतोष व्यक्त किया और सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और डीसीएम डीके शिवकुमार से रिपोर्ट मांगी। पार्टी उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करने में विफल रहे मंत्रियों के खिलाफ जल्द ही कार्रवाई की संभावना है। सूत्रों ने बताया कि राहुल ने 1 दर्जन मंत्रियों द्वारा अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी उम्मीदवारों को अच्छी बढ़त दिलाने में विफल रहने पर भी अपनी नाराजगी जताई। राहुल ने केपीसीसी कार्यालय में नवनिर्वाचित पार्टी सांसदों और पराजित उम्मीदवारों से बातचीत की। बाद में उन्होंने मंत्रियों से मुलाकात की और पार्टी उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करने में विफल रहने वालों को आड़े हाथों लिया। चित्रदुर्ग, कोलार, तुमकुर और बागलकोट निर्वाचन क्षेत्रों में आंतरिक कलह के कारण पार्टी की हार की रिपोर्ट राहुल के पास थी। एक सूत्र के अनुसार एआईसीसी महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने इस पर कार्रवाई की है। होली नरसीपुरा विधायक एसटी रेवन्ना के वकील गोपाल ने विशेष जांच दल एसआईटी से कार्तिक गौड़ा, पुट्टराजू और
टिटगोड़ा को गिरफ्तार करने और उनसे पूछताछ करने का आग्रह किया, जिन्होंने हासन के पूर्व सांसद प्रज्वल टिवन्ना के कथित सेक्स स्कैंडल की पेनड्राइव कथित तौर पर प्रसारित की थी। हासन में पत्रकारों से बात करते हुए गोपाल ने कहा कि हाल ही में अदालत द्वारा उनकी जमानत खारिज किए जाने के बावजूद एसआईटी तीनों को गिरफ्तार करने में विफल रही है। हाल ही में हासन एमपी सीट जीतने के बाद श्रेयस पटेल की जीत के जश्न में तीनों ने हिस्सा लिया था, लेकिन स्थानीय पुलिस भी चुप है। गोपाल ने यह भी धमकी दी है कि अगर एसआईटी जल्द से जल्द उन्हें गिरफ्तार करने में विफल रही तो वह इस मामले को अदालत में ले जाएगा। उन्होंने कहा कि अश्लील वीडियो का प्रसार भी यौन शोषण के समान है। एसआईटी ने अदालत द्वारा जमानत खारिज किए जाने के तुरंत बाद एसटी टिवन्ना को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि मामले में वीडियो प्रसारित करने के आरोपी तीनों के साथ ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने आगे कहा कि एसआईटी ने कथित तौर पर एसटी टिवन्ना और भवानी टिवन्ना मामले में भेदभाव किया। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने राज्य पुलिस को निर्देश दिया कि वह भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और भाजपा के सोशल मीडिया प्रभारी अमित मालवीय के खिलाफ दर्ज मामले में जल्दबाजी न करे। कांग्रेस ने हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान राज्य भाजपा इकाई द्वारा अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर एक एनिमेटेड वीडियो पोस्ट करने के खिलाफ हाई ग्राउंड्स पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। न्यायमूर्ति कृष्णा एस दीक्षित ने नड्डा और मालवीय दोनों की याचिका पर सुनवाई के बाद अंतरिम आदेश पारित किया, जिसमें मामले के पंजीकरण की वैधता पर सवाल उठाया गया था। राज्य पुलिस को नोटिस और शिकायतकर्ता कांग्रेस नेता रमेश बाबू को आपातकालीन नोटिस जारी करते हुए अदालत ने सुनवाई 13 जून तक के लिए स्थगित कर दी। नड्डा और मालवीय ने दलील दी कि कथित अपराध में उनकी कोई भूमिका नहीं पाई गई और उन्हें केवल इस आधार पर झूठा फंसाया गया है कि वे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय सोशल मीडिया प्रभारी हैं। उन्होंने कहा कि राज्य पुलिस ने मल्लेश्वरम पुलिस स्टेशन में इसी कारण से एक और एफआईआर दर्ज की है, जो कानून के मुताबिक जायज नहीं है। उन्होंने कहा कि ये 2023 के विधानसभा चुनाव के दौरान अखबारों में दिए गए एक विज्ञापन को लेकर कांग्रेस नेताओं राहुल गांधी, सिद्धरामैया और डीके शिवकुमार के खिलाफ भाजपा द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे का जवाब है। रोकते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। लोकसभा चुनाव के नतीजों के आने के बाद नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। 7 जून को एनडीए संसदीय दल के नेताओं संग हुई बैठक में सर्वसम्मति से नरेंद्र मोदी को तीसरी बार बतौर प्रधानमंत्री चुना गया है। इस बाबत तैयारियां भी तेज कर दी गई हैं। 9 जून की शाम नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। बता दें कि एनडीए के पास कुल 293 सांसद है, वहीं लोकसभा में कुल 543 सीटें हैं, जिसमें बहुमत के लिए 272 के आंकड़े को पार करना होता है। ऐसे में एनडीए गठबंधन के बाद बहुमत है। बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने 7 जून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की थी। इस मुलाकात में उन्होंने सरकार बनाने का प्रस्ताव राष्ट्रपति को सौंपा। नरेंद्र मोदी रविवार की शाम 7:45 पर तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री पद पर शपथ लेंगे। जेडीयू नेता नीतीश कुमार और टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने शुक्रवार को एनडीए की बैठक में पीएम मोदी को संसदीय दल के नेता और पीएम के नाम पर मुहर लगा दी। लोकसभा चुनाव 2024 में देश की जनता ने किसी एक राजनीतिक पार्टी को स्पष्ट जनादेश नहीं दिया, तो भाजपा ने एनडीए गठबंधन की सरकार बनाने का ऐलान किया। वहीं इंडिया गठबंधन ने विपक्ष में बैठने का फैसला लिया, लेकिन जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने बड़ा खुलासा किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केसी त्यागी ने कहा कि इंडिया गठबंधन की तरफ से भी केंद्र में सरकार बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं और इसके लिए विपक्षी गठबंधन ने
जेडीयू से संपर्क किया और हमारे नेता नीतीश कुमार को पीएम पद की पेशकश की, लेकिन हमारे नेता ने किसी भी ऐसी पेशकश को सिरे से नकार दिया है। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रपोजल उन लोगों की ओर से आ रहे हैं जिन्होंने नीतीश कुमार को इंडी गठबंधन का संयोजक बनाने तक से इनकार कर दिया था। केसी त्यागी ने कहा कि नीतीश कुमार ही इस गठबंधन के जन्मदाता थे। अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, ये सारी पार्टियां तो कांग्रेस के साथ मंच शेयर करने को भी तैयार नहीं थी। जिस तरीके का व्यवहार हमारे नेता और हमारी पार्टी के साथ हुआ, उसी का नतीजा था कि हम इंडी गठबंधन से बाहर आए और एनडीए का दामन थामा। जब केसी त्यागी से यह पूछा गया कि विपक्ष के किन नेताओं ने नीतीश कुमार से संपर्क किया था, तो उन्होंने कहा, राजनीति में नाम बताना ठीक नहीं लगता, लेकिन मैं बहुत जिम्मेदारी से कहता हूं कि इस तरह के प्रपोजल हमारे नेता के पास आए थे। विपक्ष के कई शीर्ष नेता नीतीश कुमार से बात करना चाहते थे, लेकिन हमने तय किया कि पीछे झांकने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। हम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए को ही मजबूत करेंगे। उपवन संरक्षक कोटा के निर्देशन पर एक जेसीबी और अवैध खनन करते हुए ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त। उपवन संरक्षक कोटा के निर्देशन में रेंज इटावा में क्षेत्रीय वन अधिकारी धर्मराज गुज्जर एवं रेंज स्टाफ इटावा द्वारा रात्रि गश्त के दौरान नाका फुस्सोद में गिरधरपुरा के पास वन क्षेत्र में एक जेसीबी मशीन द्वारा अतिक्रमण की नियत से अंग्रेजी बबूल उखाड़ कर वन भूमि को समतल करती हुई को जब्त कर रेंज कार्यालय इटावा लाया गया। वहीं गत रात्रि में अवैध खनन में प्रयुक्त ट्रैक्टर मई डोली को भी नाका गेता से जब्त कर लाया गया। रेंजर धर्मराज गुज्जर ने बताया कि वन भूमि पर गैर वामिकी कारों के विरुद्ध कार्यवाही लगातार जारी रहेगी। कार्यवाही टीम में रेंजर धर्मराज गुज्जर, शिव प्रसाद शर्मा सहायक वनपाल, राजकुमार मीणा सहायक वनपाल, विनोद कुमार मीणा सहायक वनपाल, प्रदीप सिंह, इसाक मोहम्मद शामिल रहे। जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। देश भर में लोकसभा चुनाव के साथ ही आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी हुए। यहां पर तेलुगु देशम पार्टी ने भाजपा और जनसेना पार्टी के साथ चुनाव लड़ा और बहुमत के साथ जीत हासिल की। इस जीत के साथ ही टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू तीसरी बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। चंद्रबाबू नायडू 12 जून को तीसरी बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। पार्टी सूत्रों ने शुक्रवार को इस बात की जानकारी दी। टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू गन्नावरम एयरपोर्ट के पास केसरपल्ली आईटी पार्क में पद एवं गोपनीयता की शपथ लेंगे। नायडू ने पहली बार लगभग 30 साल पहले 1995 में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। इसके बाद वह 2004 तक इस पद पर रहे। साल 2004 में वह चुनाव हार गए थे और उनकी जगह वायएस राजशेखर रेड्डी मुख्यमंत्री बने। एक दशक के बाद और संयुक्त राज्य को तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में विभाजित करने के बाद नायडू 2014 में नवगठित राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने। हालांकि वह 2019 में वह चुनाव हार गए और उनके स्थान पर वाईएसआरसीपी प्रमुख वाईएस जगनमोहन रेड्डी मुख्यमंत्री बने। अब 5 साल के बाद से हुए चुनाव में टीडीपी फिर से सरकार बनाएगी और चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री वह 5 साल के अंतराल के बाद फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। यूपी के अयोध्या में बीजेपी को लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने यहां से जीत हासिल की है। ऐसे में देश भर में ये चर्चा है कि जिस राम मंदिर के मुद्दे पर बीजेपी सत्ता में फिर से आने की रणनीति बना चुकी थी, तो अयोध्या में वह कैसे हार गई। सपा के नवनिर्वाचित सांसद और पूर्व सीएम अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव ने इस बारे में बयान दिया है। डिंपल ने बताया है कि अयोध्या के चुनाव में क्या हुआ। डिंपल यादव ने कहा, मैं हमारी समाजवादी पार्टी के सभी सांसदों को बधाई देना चाहती हूं और उत्तर प्रदेश की सभी जनता को भी धन्यवाद देना चाहती हूं कि उन्होंने आज सकारात्मक राजनीति का समर्थन करके बड़ी संख्या में लोगों को सांसद में भेजने का काम किया है। मेरा मानना है कि लोकतंत्र में अगर लोग खुश नहीं हैं तो वे अपनी इच्छा के अनुसार अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। अयोध्या में भी ऐसा ही हुआ है कि लोग नाखुश थे और उन्होंने अपना सांसद चुन लिया। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी को करारा झटका लगा है। यहां की 80 सीटों में सपा को 37, बीजेपी को 33, कांग्रेस को 6, आरएलडी को 2, आजाद समाज पार्टी काशीराम को 1 और अपना दल सोनेलाल को 1 सीट मिली है। मुंबई के पवई इलाके में 2 दिन पहले नगर निगम के अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान पथराव की घटना के सिलसिले में 200 से अधिक लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और 57 लोगों को हिरासत में लिया गया है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। जय भीम नगर झुग्गी बस्ती में गुरुवार को बृहन मुंबई नगर निगम के अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान पथराव में कम से कम 15 पुलिसकर्मी, निगम के 5 इंजीनियर और मजदूर घायल हो गए थे। अधिकारी ने शुक्रवार को बताया, पुलिस और बृहन मुंबई नगर निगम के अधिकारियों पर पथराव करने के सिलसिले में 200 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और उनमें से 57 लोगों को हिरासत में लिया गया है।
इन सभी पर सरकारी कर्मचारियों को उनके कर्तव्य निर्वहन में बाधा डालने और दंगा करने का आरोप है। निगम ने पहले बताया था कि पवई गांव और मौजे तीरंदाज गांव में एक भूखंड पर अस्थायी झोपड़ियां बनाई गई थी और राज्य मानव अधिकार आयोग ने नगर निकाय को इस मामले में कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। एक बार फिर से रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार। दुनिया के 50 से ज्यादा देशों ने रिकॉर्ड तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनने जा रहे नरेंद्र मोदी को अपनी शुभकामनाएं दी है, लेकिन पाकिस्तान ने अभी तक मोदी को बधाई नहीं दी। मगर अब पाकिस्तान ने शुक्रवार को कहा कि वह भारत सहित सभी पड़ोसियों के साथ सहयोगात्मक संबंध और बातचीत के माध्यम से विवादों का समाधान चाहता है। नरेंद्र मोदी के रिकॉर्ड तीसरी बार प्रधानमंत्री पद के लिए चुने जाने के बाद पाकिस्तान की यह टिप्पणी आई है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मुमताज जहरा बलूच ने अपने साप्ताहिक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि भारत की ओर से आने वाली कठिनाइयों और बयानबाजी के बावजूद पाकिस्तान जिम्मेदाराना तरीके से काम कर रहा है। उन्होंने कहा, पाकिस्तान हमेशा से भारत समेत अपने सभी पड़ोसियों के साथ सहयोगात्मक संबंध चाहता रहा है। हमने जम्मू कश्मीर जैसे प्रमुख विवाद समेत सभी लंबित मुद्दों को सुलझाने के लिए लगातार रचनात्मक बातचीत और सहभागिता की वकालत की है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपनी बैठक में चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे सीपीईसी के उन्नयन और दूसरे चरण में कई अरब डॉलर की परियोजना के उच्च गुणवत्तापूर्ण विकास को आगे बढ़ाने पर आम सहमति की पुष्टि की है। शरीफ की 5 दिवसीय आधिकारिक चीन यात्रा 4 जून से शुरू हुई थी। इस दौरान शुक्रवार को दोनों नेताओं ने बीजिंग के ऐतिहासिक ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में गहन चर्चा की। दोनों नेताओं के साथ मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी भी थे। इस साल राष्ट्रपति पद संभालने के बाद शरीफ की राष्ट्रपति शी से यह पहली मुलाकात थी। सरकारी मीडिया के अनुसार दोनों नेताओं ने सीपीईसी के उन्नयन और दूसरे चरण में मेगा परियोजना के विकास को आगे बढ़ाने पर सहमति जताई। सीपीईसी पाकिस्तान के बलूचिस्तान में वादर बंदरगाह को चीन के जिंगजियांग प्रांत से जोड़ता है, जहां चीन की महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI की प्रमुख परियोजना है। BRI को चीन द्वारा दुनिया भर में चीनी निवेश द्वारा वित्त पोषित बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के माध्यम से विदेशों में अपना प्रभाव बढ़ाने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री शरीफ ने 2015 में राष्ट्रपति शी जिनपिंग की ऐतिहासिक पाकिस्तान यात्रा को याद किया, जब सीपीईसी को औपचारिक रूप से चालू किया गया था। उन्होंने सीपीईसी के उच्च गुणवत्ता वाले विकास के प्रति पाकिस्तान की प्रतिबद्धता तथा निकट समन्वय के माध्यम से दोनों देशों की विकास रणनीतियों के बीच तालमेल को बढ़ावा देने पर जोर दिया। फिर से एक नजर सुर्खियों पर। बीदर शहर में कुछ ही देर की बारिश से सड़कों ने तालाबों का रूप लिया। राहुल गांधी ने कांग्रेस के खराब प्रदर्शन के लिए मंत्रियों की आलोचना की। वीडियो लीक के आरोपियों से पूछताछ करे एचडी रेवन्ना के वकील ने एसआईटी से कहा। विपक्ष का नेता बनेंगे राहुल गांधी, सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में 3 घंटे चली चर्चा। जेडीयू नेता किसी त्यागी का बड़ा खुलासा, इंडिया गठबंधन ने नीतीश कुमार को दिया था पीएम पद का ऑफर। आंध्र प्रदेश में 12 जून को सीएम पद की शपथ लेंगे चंद्रबाबू नायडू, बीजेपी की भी होगी अहम भूमिका। केबी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। आप देख रहे थे हमारा चैनल केबी न्यूज 24/7। धन्यवाद।